ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। OTV ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଇଭ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ I come over here ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି for only one specific reason ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଯେତିକି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି each and every person is an intellectual person. So ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, I will heartily welcome Mr. Akshat Gupta. I hope ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। डिस्कशन टिके इंग्लिश एंड हिंदी रे रहबो। आई होप दैट विल बी ओके। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया सबने, इन्होंने भी, उसके पहले भी एक और खूबसूरत महिला यहाँ खड़ी थी। एक ज़रूरी चीज़ रह गई, वो मेरा इंट्रोडक्शन है जो अमूमन मैं खुद ही देता हूँ। दैट इज़ हाई गाइस, माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। नाउ वी कैन स्टार्ट। लवली। ये कुछ नया था ना, मुझे नहीं पता था ये चीज़। That's lovely. I'll ask you one question. We'll start from something from the book of your from one of your book, The Hidden Hindu. हमें बिलीव करना चाहिए क्या कि कोई 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख साल तक जी सकता है? How scientifically is it possible? हो सकता है क्या? मैं इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं तो छोटा छोटा रखने की कोशिश करूँगा। अभी तक ना साउथ अफ्रीका में, आई थिंक साउथ अफ्रीका में एक सांप के अवशेष मिले थे, बहुत बड़े अवशेष, सम 9 मीटर्स 35 फीट के आसपास है ना। तो उसको पूरे वर्ल्ड ने बोला कि दिस वाज द किंग ऑफ स्नेक्स। और अभी 2 साल पहले गुजरात में एक और उससे भी बड़े सांप का अवशेष मिला, और वो है कुछ 15 मीटर, अराउंड 49-50 फीट। तो वो जो उपाधि थी जो पहले अमेरिका या साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े अवशेष को मिली थी, द रिमेन्स, उसको जो उपाधि दी हुई थी किंग ऑफ स्नेक्स, वो मिल गया इस नए को। और इसको यहाँ के अवशेष ढूंढने वाले लोगों ने एक नाम दिया, वो नाम दिया वासुकी इंडिकस। अब से अगर हम में से किसी को कोई बोले ना, यू गाइज आर लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिएगा, प्लीज टेक प्राइड इन इट। ऑफ कोर्स वी आर द लैंड ऑफ स्नेक्स। 50 फुट के वासुकी जो कि किंग ऑफ स्नेक्स एक्चुअली माने गए हैं हमारे ग्रंथों में, वो भारत में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? यहीं मिलेंगे ना। अब आप सोचिए कि 50 फुट के अगर वासुकी या कोई भी स्नेक जो 50 फुट का था, उसका वजन भी उतना होगा। तो सोचिए वो कंधा शिव जी का जो उस 50 फुट के वासुकी को अपने कंधे पे धारण कर लेते थे। और सोचिए कुंडली मार के भी बैठता होगा वो, तो कितना वजन और कितनी जगह चाहिए होगी उसको कंधे में, तो कंधे का साइज क्या होता होगा। और सोचिए उस बैल के बारे में जिसको हम नंदी के नाम से जानते हैं, कि उस 50 फुट के वासुकी को और वासुकी को धरने वाले शिव को अपने पीठ पे बैठा के वो दौड़ जाता था युद्ध के लिए, तो फिर वो कितना बड़ा होता होगा। तो हर चीज़ आज के बनिस्पत पहले बड़ी, चाहे वो आयु की बात करें चाहे साइज की बात करें, बड़ी होती थी। तो अगर मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूँ कि शेर के जो पूर्वज थे वो सेबर टूथ थे, जो कि शेर से और 10 गुना बड़े थे, और हाथी के जो पूर्वज थे वो मैमथ थे जो हाथी से 10 गुना बड़े थे, तो आप मुझे इस बात से कैसे झुठलाएंगे कि इनके भी तो कोई पूर्वज रहे होंगे? तो दुर्गा जिस शेर में बैठती होगी वो सेबर टूथ से बड़ा ही होता होगा, और मैमथ का कोई पूर्वज होता होगा तो वो ऐरावत ही होता होगा जिस पे इंद्र की सवारी होती। ऐसा मेरा मानना है। अगर इतने ह्यूज एंड इतने बड़े एग्जिस्टेंस रह चुके हैं और अभी हम क्लेम करते हैं 7 चिरंजीवी है, कहाँ है? एक शब्द है माइथोलॉजी। आप सोचिए हम लोगों के साथ ना माया, बहुत सारे ऐसे वर्ड प्ले किए गए हैं और वो बड़े सिस्टमैटिकली किए गए हैं ताकि हम लोगों की आस्था, हम लोगों का विश्वास अपने आप से उठ जाए। मैं भगवानों की बात तो बाद में कर दूंगा, अपना हमारी आस्था हमारे अपने आप से उठ जाए, हिंदुत्व से उठ जाए, सनातन से उठ जाए। कैसे? आपने हिंदू माइथोलॉजी सबने सुना है, आप में से किसी ने इस्लाम माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी सुना है? नहीं सुना है। इसलिए नहीं सुना है क्योंकि ये इत्तेफाकन कोइंसिडेंटल नहीं हो गया कि हिंदू के साथ माइथोलॉजी लगा दो। ये बहुत प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत, बहुत सोचे समझे साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि माइथोलॉजी वर्ड आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब कल्पना, झूठ, फिक्शन। अब आप सोचिए कि अगर हम अपने आने वाली जनरेशन्स को, जो कि हम रेगुलरली कह रहे हैं हिंदू माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी, आप कैसे कहेंगे? कल 22 तारीख थी, प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हुआ।
आप कैसे कहेंगे उसी बच्चे को जिसको आप बचपन से माइथोलॉजी शब्द सिखा रहे हैं कि बेटा ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, जाओ और पूरी श्रद्धा भक्ति से राम के आगे नतमस्तक हो जाओ। कैसे करेगा वो बच्चा साष्टांग? आप सोचिए, कैसे बोलेंगे आपकी जगन्नाथपुरी जाओ, वहां जाके मन्नत मांगो पूरी हो जाएगी? नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आपके बच्चों को सबकॉन्शियसली सिखाया जा रहा है माइथोलॉजी। तो अगर आप मिथ्या मानते हैं तो माइथोलॉजी बोलते रहिए, अगर आप सत्या मानते हैं तो आज से माइथोलॉजी। हम लोग एक उड़ीसा टेलीविजन के मंच पे बैठे हैं, न्यूज़पेपर में भी माइथोलॉजी लिखाता है, जो एंकर्स बात करते हैं वो भी माइथोलॉजी ही कहते हैं। तो आप जो कहेंगे मैं वही सुनूंगा। तो अगर आप मिथ्या मानते हैं तो माइथोलॉजी कहते रहिए, अपनी जनरेशन को और कमज़ोर करते जाइए। अगर आप सत्या मानते हैं, मैं मानता हूँ 7 चिरंजीवी हैं, मैं मानता हूँ मेरे भगवान हैं, अगर आप मानते हैं कि सत्य है तो माइथोलॉजी छोड़िए और सत्यालॉजी बोलना चालू कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप में से कितने लोगों ने औरत शब्द सुना है? औरत सब ने सुना है। कितनों ने बोला है? सब ने बोला है। ठीक है, औरत शब्द आया है अरेबिक कंट्री से। आप सबके पास फोन है, अभी चाहे बाद में निकाल के चेक कर लीजिएगा कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है। जब आपको पता चलेगा कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद कोई इनोसेंस में, इग्नोरेंस में भी अगर बोलेगा ना अरे तुम औरतें, तो आप लोगों की भवें तन जाएगी, उंगली उठेगी, बोलेगी अगली बार बोलोगे तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इतना खराब मतलब होता है औरत का। औरत का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ सारे अडल्ट बैठे हैं और वो छोटी सी बच्ची जो आपके पीछे बैठी है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि औरत का मतलब होता है वजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं औरत। सिर्फ यही मतलब होता है। जैसे एक शब्द है बार्क, है ना, अंग्रेजी शब्द है बार्क। बार्क का मतलब कुत्ते का भौंकना भी होता है और बार्क का मतलब पेड़ का मेन तना भी होता है। तो बार्क शब्द के 2 मतलब होते हैं। एक शब्द होता है काम। हिंदी में काम मतलब काम सूत्र वाला काम होता है, और काम मतलब काम भी होता है, वर्क वाला काम भी होता है। और अंग्रेजी में CALM काम होता है, मतलब शांति। जैसे इन शब्दों के 2-3-4 मतलब होते हैं, औरत शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है सिवाय वजाइना के। ये अरेबिक कंट्रीज से आया। ठीक कह रहा हूं सर? उन्होंने चेक कर लिया, मैं सही कह रहा हूं। Somebody checked. ठीक है, तो इस शब्द का और कोई मतलब नहीं होता है। एक और शब्द है मैडम। ये फ्रांस से आया। मैडम शब्द उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए फ्रांस में उपयोग किया जाता था जो अपने देह का व्यापार करते थे अपना किचन चलाने के लिए। वो होता है मैडम। हमको नहीं पता। जब फ्रांस और यूरोपियन कंट्री से मैडम जैसा शब्द भारत आ रहा था, दूसरी तरफ से अरेबिक कंट्री से औरत जैसा शब्द यहाँ आ रहा था, तब आपके और मेरे पूर्वज अनजान महिला को वो शब्द से संबोधित करते थे, उस नाम से डिनोट करते थे, जो आज भी कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं धन्य हैं आप देवी जी। कहाँ देवी जी, कहाँ औरत, कहाँ मैडम? कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। राइट, परफेक्ट। तो आप समझिए कि अगर आज भी, मैं जानता हूं यहाँ हम 150-200 लोग बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, यहाँ से मैं निकलूंगा, वहां से आप निकलेंगे, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन करते तो रहना पड़ेगा। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, जितना भी थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहा हूं। आप विश्वास मानिए, इस देश में अगर हर यंग लड़का, आज अब आने वाली जनरेशन, अगर औरत और मैडम छोड़ के देवी जी बोलना चालू करेगा, तो एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस जो आपको सर्व करती है, से रेस्टोरेंट में वो महिला जो आपके टेबल पे खाना ला के रखती है, उसमें आपको अन्नपूर्णा दिखने लगेगी। छोटे से छोटा स्कर्ट पहन के एक महिला अगर काम पे जाती रहेगी ना, तो उसमें आपको उसका छोटा स्कर्ट, खूबसूरत लंबी टांगे नहीं दिखेगी, उसमें लक्ष्मी दिखेगी, घर में पैसा लेके आएगी ना। और ट्रैफिक पुलिस में भी एक महिला खड़े होकर रोक के सिखाएगी ना कि गलत जा रहे हो बॉस, तो उसमें आपको सरस्वती जी दिखेगी। अगर उसके बावजूद हम लोगों की नजर खराब है, यदि उसके बाद भी हम लोग की नजर खराब है, विश्वास मानिए हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी लक्ष्मी, इसी अन्नपूर्णा और इसी सरस्वती में, अगर वो खुद आपको दुर्गा और काली का रूप नहीं दिखा दिए, अगर आपकी नजर गंदी है तो फिर बात करेंगे। बहुत बढ़िया। हिंदू सनातनी माइथोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स और सत्यलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, इफ वी चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ, राइट? सो अगर हम पुराण में देखें, देवी भागवत पुराण, देयर इज अ मेंशन, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कुड बी अ वुमन. Why Brahma is the creator of the universe? Why not the woman? I mean,
एक्सेप्ट फॉर वन पुराण, बाकी हर जगह लिखा हुआ है दैट ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, एक्सेप्ट फॉर देवी भागवत पुराण, जिसमें एक छोटे से अंश में लिखा हुआ है हो सकता है कि क्रिएटर संसार जिन्होंने बनाया वो औरत है. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनते हैं एटम. साइंस में इतना तो सबने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटम बनते हैं. करेक्ट है ना? वो जो एटम है ना, वही है शक्ति. और ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, ये है ब्रह्मा, विष्णु, महेश. कितना सही आंसर है ये चीज़. पर्टिकुलरली आई अप्रिशिएट यू, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल उठा था, लेकिन आई टोटली टेक एंटायर प्राइड अभी इसी मंच पर यू क्लियर दैट. थैंक यू सो मच. ब्रह्मा को शायद ये गुमान हो गया होगा कि ब्रह्मांड मैंने ही बनाया है, इसीलिए आज भी पूरे देश में ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं हो पाती. ओके, दैट्स लवली. अक्षत, अभी इसके बाद क्या? आई मीन, व्हाट आफ्टर कलयुग? इज देयर एनी मेंशन कलयुग के बाद द साइकिल विल रिपीट अगेन, सतयुग विल कम? हाँ, है ना. आप देखिए, मेरी उंगली पे ध्यान देंगे, अगर अभी तक किसी को नींद नहीं आ रही है, मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हैं आप लोग, तो शिव जी का डमरू सबने देखा है ना, तो मेरी उंगली पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग. त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग. तो ये जो डमरू का शेप है, शिव जी क्या कर रहे हैं? डुक 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 कर रहे हैं. और इसी 4 लाइन को जो मैंने धीरे से बनाया है, अगर मैं आपको एक पन्ने में बना के दूं और बोलूं जल्दी जल्दी इस पे लाइन चलाओ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके कोने जो 4 एजेस हैं वो कब राउंड हो जाएंगे. तो जब ये राउंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का सिंबल बन जाएगा. अब इसी इन्फिनिटी के सिंबल को जो लेटा हुआ है उसको आप सीधा खड़ा कर देंगे तो वो आवर ग्लास बन जाएगा, जिसमें से रेत गिरती है ऊपर से नीचे. तो जब पूरी रेत नीचे आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम उसको पलट देते हैं. तो फिर नीचे की रेत ऊपर हो जाती है, ऊपर की रेत फिर बहने लग जाती है. आप सोचिए कि समय का निर्धारण करने वाली जितनी चीजें हैं ना, वो सब गोल है. पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा गोल है, पृथ्वी जिसका चक्कर लगा रहा है वो सूरज गोल है, सारे 9 प्लैनेट्स जिसके चक्कर लगा रहे हैं वो गोल हैं, और ये सब गोल गोल घूम रहे हैं. समय भी गोल ही होता होगा. और अगर मल्टीवर्स थ्योरी को पकड़े तो वो यूनिवर्स भी गोल ही है. होगा ही ना. यस. इंडियन माइथोलॉजी, हमारे पुराण को लेके, वेद को लेके कुछ ना कुछ डाउट्स होता है, एंड ये कॉमन चीज़ है. लेकिन माय क्वेश्चन इज, ये जो डाउट, जो संदेह, ये कब आया, क्यों आया? मतलब व्हाई वी क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेद? मैं खड़े होकर बात करूंगा, चलेगा ना? श्योर, प्लीज. आप बैठे रहिएगा प्लीज. एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मन गढ़ंत है, थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा. किसी एक रोज, आज से कुछ 1,000-2,000 साल पहले, 2 तो नहीं पर फिर भी 800-900-1000 साल पहले, एक गोरा चिट्टा आदमी किसी वेस्टर्न कंट्री से अपने बच्चों के नर्सरी स्कूल गया होगा. देखा होगा वो सारे बच्चे बैठ के हिल हिल के पढ़ रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. उनका माथा चूमा होगा आउट ऑफ प्राउड कि क्या बात है, मेरे बच्चे सीख रहे हैं. कई महीने एक बड़े से जहाज में, पानी के जहाज में बैठ के एक जमीन पे पहुंचा होगा जिसका नाम था हिंदुस्तान. वहां पे जब वो आके अपने ही बच्चों के उम्र के बच्चों को यहां देखा होगा, तो वो गुरुकुल में बैठ के उसी उम्र के बच्चे पूरा श्लोक पढ़ रहे होंगे अर्थात के साथ. तब उसको समझ में आया होगा कि मेरे बच्चे कितने पीछे हैं और इस जमीन के बच्चे कितने आगे. अब उनके पास 2 ही तरीका था. धन्यवाद. उस आदमी के पास 2 ही तरीका था. एक, या तो 2-4 जनरेशन मेहनत करें और इस गुरुकुल को वहां ले जाएं, या हमारी लाइन को मिटा के अपनी लाइन के बराबर कर दें. सेकंड वाला रास्ता आसान था कि हमारी लाइन को मिटा दी जाए. उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमको सिखाना शुरू किया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. सी, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश in order to stand on a global platform, in order to become the Rishi Sunak of Britain and the CEOs of blah 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 companies. ज़रूरी है, इस पे कोई वाद विवाद डिबेट नहीं है कि अंग्रेजी आज के संदर्भ में, आज के जीवन में ज़रूरी है. पर बॉस, ये कहाँ लिखा है कि अंग्रेजी सीखने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग सीखना है? नॉर्थ में जाइए, लोगों को ए फॉर अयप्पा नहीं पता, अयप्पा पता ही नहीं है. ए फॉर अग्नि क्यों नहीं सिखाते? ए फॉर अंबा, अंबिका, अंबालिका क्यों नहीं सिखाते?
बी फॉर बॉल सिखा रहे हैं, बॉल मेरा बच्चा खेलते खेलते सीख जाएगा, गेंद बोलेगा तो भी खेल लेगा। बी फॉर भगवा सिखाइए, बच्चा पूछेगा भगवा क्या होता है, तो महापुरुष को दिखाइएगा और बोलेगा बेटा भगवा 2 रंग मिला के बनता है, लाल और पीला। लाल मतलब खून का, खतरे का प्रतीक, पीला मतलब चंदन का, ठंडक का प्रतीक। तो ये जो भगवा पहनता है ना, उसके हाथ में नहीं होता है कि आप उस पर कौन सा रंग देख रहे हैं, ये देखने वाले पे है। अगर आप मुझसे प्यार से मिलेंगे, हाथ जोड़ के मिलेंगे, तो मैं आपको चंदन की ठंडक दूंगा। अगर आप मुझसे गुस्से से मिलेंगे और तैश से मिलेंगे, तो आपको लाल के खतरे का रंग दिखना ही चाहिए। तो लाल और पीला मिलके भगवा बनता है, वो आपका बच्चा सीखेगा। अगर आप बोलेंगे बेटा बी फॉर भगवा, हमको इलॉजिकल लोग बोलते हैं, हम इतने लॉजिकल लोग हैं साहब कि जिस व्यक्ति ने पहली बार सोचा होगा ना कि उस ऑल माइटी को क्या बोलेंगे, तो उसने बनाया शब्द भगवान। सोचिए कि वो बुद्धिजीवी आदमी भगवान ही क्यों बनाया, हगवान, लगवान, सगवान, नगवान क्यों नहीं बनाया? क्यों भगवान? क्योंकि लॉजिकल थे हम। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, न से नीर मतलब पानी। ये 5 तत्वों को जो शक्ति अपने में समाहित कर ले, कंट्रोल कर ले, वो है मेरा भगवान। तो हम एक एक शब्द बनाने के पहले लॉजिकली सोचते थे। तो अगर आप सिखाएंगे बी फॉर भगवान, बच्चा पूछेगा भगवान क्या होता है, तो बताइएगा ये होता है। बी फॉर भगवान छोड़िए, बी फॉर बिलीफ सिखा लीजिए, बच्चे आपके डिप्रेशन में कम जाएंगे, भगवान पे भरोसा करेंगे। सी फॉर कैट, सी फॉर कल्चर सिखाइए। मैं जाता हूँ नॉर्थ में और पंजाबियों के घर, वो उनमें से कोई बोलता है बेटा अंकल आए हैं इनको प्रणाम करो, तो उनका बच्चा ऐसे करता है, पीपी। तो मैंने बोला कुछ नया होगा, समझ में नहीं आया। पीपी, अरे साहब नए बच्चे हैं, पेरीपोना बोल रहा है आपको, पीपी। उसको झुकने में कमर टूट रही है उसकी। सी फॉर कल्चर की कमी है ना, है कमी, मानना पड़ेगा। डी फॉर डॉग, कुत्ता बोलेगा तो भी वो वही रहेगा। डी फॉर धर्म सिखाइए, डी फॉर डमरू सिखाइए। ई फॉर एलिफेंट ही सिखाना है ना। ई फॉर एक दंत सिखाइए, बच्चा पूछेगा एक दंत क्या होता है, गणेश जी का दांत कैसे टूटा, तो सुना दीजिएगा। सी फॉर कल्चर है आपका। एफ फॉर फैन, हम बचपन से एफ फॉर फैन और एफ फॉर फिश सिखाते रहते हैं। इसीलिए जब हमारे बच्चे भगवान से भरोसा उठता है या हम डिप्रेशन में जाते हैं, तब हम अचानक से बोलना चालू करते हैं बेटा हैव फेथ, हैव फेथ। उसको फेथ वर्ड से कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने तो एफ फॉर फैन सिखाया ना। तो या तो एफ फॉर फेथ सिखाना चालू कीजिए, या अगली बार आपके आसपास कोई बच्चा दुखी होगा ना, तो बोलना बेटा हैव फैन, हैव फैन। वो ज़्यादा कनेक्ट करेगा, ठंडक तो मिलेगी कम से कम। ऐसे ही करते करते इन महापुरुषों ने हम गंवारों को उनके नज़र में जी फॉर गॉड सिखाया। अभी यहाँ पे छींक दूंगा ना स्टेज पे, तो आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग ना अंदर अंदर गॉड ब्लेस यू बोल देंगे मेरे को। छत्तन जी कोई नहीं बोलेगा, पता ही नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, गॉड ब्लेस यू ही निकलेगा। ये सिखाते सिखाते हमको जी फॉर गॉड सिखा गए। आपको जी सिखाना है ना, जी फॉर गणेश सिखाइए। जी मोदी जी और सब हम चिल्ला रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। स्कूल में गुरु जी बोलना तो सिखा नहीं पा रहे हम लोग, कैसे बनेंगे आप विश्व गुरु? जी फॉर गुरु सिखाइए, जी फॉर गुरुद्वारा सिखाइए, जी फॉर गीता सिखाइए। एस फॉर स्नेक सिखाना है, एस फॉर शेषनाग सिखाइए, अभी बताया। एस फॉर शिवा सिखाइए, वी फॉर विष्णु सिखाइए, एस फॉर सरस्वती सिखाइए। मैं ए से जेड तक बोल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आप कोई और सवाल पूछ नहीं पाएंगी, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। ऐसा है, तो ये बदलाव रातों रात हुआ नहीं है, हम बिगड़े रातों रात है नहीं, सुधरेंगे भी नहीं रातों रात। आप बदले नहीं बदले, मैं ये करता रहूँगा। I'd like to ask the audience, आप लोगों के मन में about पुराना, about connectivity in modern days with पुराना, with mythological literatures, with ancient literatures, अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिए, and मैं भी सुन रही हूँ, I would also love to listen. जी जी प्लीज सवाल पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा जवाब देने का। Hello. Akshat, I have a question. जी जी प्लीज। So my question is very simple. Do you think we need to re-narrate or re-evaluate or giving a different, a new perspective of Indian mythology to the next generation? Because there are many beliefs and disbeliefs, many facts are there which are not quite logical for the next generation. So, and today also there is a big debate कि mythology can't be considered as the source of Indian history because
lots of things are there. Whether Krishna is a historical figure or a mytho figure, Rama is a historical figure or a mytho figure. So how do we generate this narrative for the next generation, for the conclave we have made for that? Can you keep your opinion on it? सर ऐसा है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन सर। क्या है ना, हम लोगों ने सब चीज़ों को बड़े लिटरल ले लिया, शाब्दिक अर्थ पे हमने ज़्यादातर चीज़ें चिपका दी। इसीलिए हम लोगों का कई बार मखौल उड़ता है, मजाक उड़ता है कि एक ऐसा सुअर के मुंह का इतना बड़ा शरीर था जिसने पृथ्वी को क्षीर सागर से निकाला, सींग पे रखा। ऐसा नहीं है, ये सब मेटाफोरिक था। ये दिस इज लाइक द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब आ जाते हैं लॉजिक्स पे, ये सब भी लॉजिक ही है वैसे। आप सोचिए कि एक दिन ये जो मैं फॉरेन से एक बंदा लाया ना अभी, जो अपने बच्चों का माथा चूम के आया था हम लोग को ABCD सिखाने, ध्यान है ना, अभी 5 मिनट पहले। ये बंदा जब घूमने निकला होगा ना तो इसको दिखा होगा कि एक महापुरुष कहीं बीच में खड़े हैं, उनके आसपास भीड़ लगा के लोग खड़े हैं, वो भी गुस्सा होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बोले होंगे एक ज्ञानी विद्वान आदमी कुछ बता रहा है, प्रवचन दे रहा है, वो भी खड़ा हो गया सुनने। वहाँ पे वो ज्ञानी शायद बता, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी, वो ज्ञानी शायद ये बता रहे होंगे कि आकाशवाणी हुई, कंस को मारे गए, देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा। उसको सब समझ में आया, बोले देयर सम विलन कॉल्ड कंस, हिज सिस्टर इज देवकी, हर सन इज गोइंग टू बी द हीरो। एक शब्द समझ में नहीं आया, बोले व्हाट इज दिस आकाशवाणी। अब ये विद्वान उस अंग्रेज को कैसे समझाएगा कि क्या है आकाशवाणी। थोड़ी देर सोचा होगा, फिर बोला मतलब सर ऐसे मतलब हवा से आवाज आ जाती है बस। उस फॉरेनर ने बोला होगा दीज हंग्री इडियट पुअर पीपल, लैंड ऑफ स्नेक्स, दे नो नथिंग। आगे बढ़ा होगा, फिर एक जगह प्रवचन चल रहा होगा, रुक गया होगा, बोले अच्छा अनदर विद्वान, अब ये क्या बोल रहा है। तब तक महाभारत की कहानी पहुंच गई होगी कि धृतराष्ट्र एक अंधा राजा था जिसके बगल में गवलगन का बेटा संजय बैठता था, जिसको दूरदर्शन का वरदान था। बोले बाकी सब समझ में आया, ब्लाइंड किंग समझ में आया, 100 सन समझ में आया, ब्रदर्स फाइट समझ में आया, लेकिन ये और वो चैरिएटर संजय भी समझ में आया, लेकिन व्हाट इज दिस दूरदर्शिता। बोले मतलब सर वो यहीं बैठा रहता था, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसको यहीं दिख जाता था। बोले अनदर इडियट हंग्री पुअर पीपल दीज इंडियंस। साहब आपके देश में जब पहली बार रेडियो बना तो उसके पहले चैनल का नाम था आकाशवाणी, हवा से आवाज आती थी। जो पहला टेलीविजन आया उसका पहला चैनल बना दूरदर्शन, आप यहां बैठे बैठे देखते थे शारजहां में क्या हो रहा है। तो ये सब हम लोग एक बात कहते हैं कि इन्वेंशन और डिस्कवरी। मुझे मेरे एक उड़ीसा के सर थे यहीं के, उनका नाम था ओम पुहान। मैं क्लास 6th में था और वो उनका पहला दिन था, वो हिस्ट्री टीचर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। मैंने वास्को डिगामा से लेकर ग्राहम बेल तक जितने नाम आते सब बोल दिया, वो इंप्रेस नहीं हुए। मैंने दूसरी तीसरी बार हाथ उठाया, वो गुस्सा हो गए, बोले यू स्टैंड अप, व्हाट इज़ योर नेम। क्लास 6th का बच्चा था मैं खड़ा हुआ और मैंने बोला सर अक्षत गुप्ता। तो उन्होंने बोला यू नो व्हाट अक्षत, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू, सिट डाउन। This is the shortest difference between invention and discovery, and I strongly believe that we are not inventing a lot of things now. We are only rediscovering a lot of things that we have lost. Very nice, wonderful. So we'll end this session, and before that, I'd like to request you. आपका एक बहुत famous poem है, right? थोड़ा उसको सुनाइए, उसके बाद क्लोज करते हैं। ये सेशन जब शुरू हुआ था तो मैंने अपना परिचय दिया था, उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। ये सेशन जब खत्म हो रहा है तो मैं अपने तरीके से, अपना नहीं, अब आप लोगों का परिचय देने वाला हूँ। एक कविता है जो लिखी मेरे द्वारा गई है, लेकिन परिचय आप सबका है। आप में से यहाँ कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसको शर्म है ये कहने में कि मैं हिंदू हूँ? कोई भी? क्योंकि अगर है और आप नहीं भी कहेंगे तो मैं इतनी ही ज़ोर से अपने जीवन के आखिरी दिन तक कहने वाला हूँ कि मैं हिंदू हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि इस कविता में मैं 3 बार प्रणाम कहूँगा। प्रणाम। जब मैं प्रणाम कहूँ, अगर आपको शर्म नहीं आती ये कहने में कि आप हिंदू हैं, या आप गर्व से ये कह सके कि आप हिंदू हैं, तो जब मैं प्रणाम कहूँगा आप सब एक स्वर में मेरे साथ कहिएगा, और मैं नहीं कहूँगा, एक स्वर में कहिएगा मैं हिंदू हूँ। कर सकते हैं? तो अब ये जो मैं कविता सुना रहा हूँ ये मैं सुना रहा हूँ, लेकिन आपका परिचय है। तो हर वो लाइन में जहाँ मैं कहूँगा वो आप मैं मत सुनिएगा, वो आप अपने खुद के लिए मैं सुनिएगा। वो आपका मैं है, मेरा मैं नहीं, ठीक है?
कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूं, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूं, श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूं, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं, भोला हूं सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको घुल भी जाऊं तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम मैं हिंदू हूं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं हिंदू हूँ, दिस पोइट्री इज़ वेरी नाइस एंड आई थिंक दिस इज़ वायरल। हमने कई बार रील्स में एंड ऑल में देखा है। सो डिस्कशन बहुत बढ़िया रहिला, मते पर्सनली बहुत भल लगिला एंड आई एम श्योर जेतिकी ऑडियंस एंगेजमेंट थिला समस्तंकु सेतिकी मात्रा रे सेतिकी भल लागिथिबो। So we'll close it. Thank you so much, Akshat, for coming Thank here you. and enlightening all those people and me and the viewers also. जी मेरी ये रिक्वेस्ट आखिरी में आप लोग से ज़रूर है कि द हिडन हिंदू द नागा वॉरियर्स आप लोगों के लिए लिखी गई है, ढूंढ के खोज के मंगवाइए, खुद पढ़ें ना पढ़ें, अपने आने वाली जनरेशन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़वाइए, ज़रूरी है। Definitely. Thank you so much. We'll end Such it a now. healthy and inspiring session it was. भिन्न भिन्न विषय वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणरू व्याख्या करिकी भविष्य रे यार संभावना को लेकिन आलोकपात करिथिबा जड़े महान व्यक्तित्व आज आम सहित यही सेशन रे थिले। एमिनेंट राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर, पोएट श्री अक्षत गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानिबा को चाहिए। वर्तमान तांको एही मंच रे सम्मानित करिबा पई मो अनुरोध करी मंच उपर को आसिबा पई ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क हेड क्रिएटिव हेड श्रीरंजन सतपथी सर।